को अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए यहाँ पे जो बैठे हैं इनका नाम है तरन्नुम खान और ये है हबाबी मुजाहिद। तो ये दोनों अपने पास में थेरेपी के लिए आते हैं। कितने महीने से आ रहे हैं? ये तीसरा महीना है वो लोग थेरेपी के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर आ रहे जब से उन लोगों को काफ़ी थेरेपी से फ़ायदा हुआ है। और आज हमने उनको डेमो थेरेपी भी दिए है। तो हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आने से पहले उनको क्या तकलीफ़ें थी, थेरेपी लेने से क्या फ़ायदा हुआ है और आज की थेरेपी में उनको क्या फ़र्क लगा है। आपका पूरा नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तरन्नुम खान है। मैं कौसर बाग में रहती हूँ। इस थेरेपी सेंटर के बारे में हमको इस रमज़ान में ही पता चला था, लेकिन आएंगे 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 बोल के हुआ ही नहीं आने के। फिर अचानक गाड़ी वाले ने मतलब ऐसा ठोक दिया था, तो पैर में खड़े रहने के लिए नहीं आ रहा था, उठने के लिए भी नहीं आ रहा था। मतलब 4-5 आदमी लोग ने मिलकर उठाए, तो मेरे को लगा अब मेरा घुटना गया, अब मैं खड़ नहीं सकती। उठा के फिर घर पे गए, वो मतलब दवाखाने में लेकर गए, बहुत सारे एक्सरे वगैरह ये वो करे, तो उसमें तो कुछ नहीं निकला, लेकिन चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल चल नहीं पा रही। फिर अम्मी ने मेरे बताया कि अरे वो अपने पास आया था सेंटर का पैम्पलेट, उस वहाँ पर जा। फिर आए दूसरे दिन, मेरे भाई के बेटे ने हाथ पकड़ के लेके आया कि मेरे को बिल्कुल वजन भी डालने नहीं आ रहा था पैर पे। इतनी तकलीफ थी कि दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके लिफ्ट में लेके आया हाथ पकड़ के, थोड़ी देर बैठे, पानी पिए। पानी पीने के बाद में मैडम ने मतलब पहले चेकअप किए कि तुमको इधर तकलीफ है उधर तकलीफ है। मेरे को तो गर्दन का तो मालूम मतलब ये भी नहीं था, लेकिन बताया उन्होंने, क्या बताया, कमर में तो है शायद तकलीफ और गर्दन में भी तकलीफ है तुम्हारे। अभी वो गिरने की वजह से घुटनों में दर्द हो रहा, तुम थेरेपी लो, देखो तुमको कैसा लगता करके। फिर अंदर गए, थेरेपी के लिए लेटे। बाहर खुद अपने हाथ से मतलब अपने आप चल कर आई। माशाल्लाह। देखिए ये मतलब पहले दिन वो आए, उनके भतीजे ने उनको पकड़ कर लेकर आया, तो वो चलने की कंडीशन में नहीं थे खुद से, मतलब उसके सपोर्ट से वो यहाँ तक आए, चेक किए, उनको थेरेपी दिए और थेरेपी लेने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद चल के बाहर आए, सिर्फ एक थेरेपी के सेशन में। तो उनको एक इसमें इतना सारा फायदा हुआ। फिर उसके बाद से वो रेगुलर आने लगे। फिर और क्या क्या फायदा हुआ? फिर उसके बाद में जैसे जैसे थेरेपी लेते गए, अभी मैं 13 साल से मेरे को बीपी है, प्लस मेरे को नींद नहीं थी रात की, बिल्कुल भी नींद नहीं थी कितने रात। साल से? 13 साल से नींद नहीं थी रात की। जैसे कि अगर समझो 12 बज रहे, फिर 3 बज रहे, 4 बज रहे, ऐसा नहीं है कि मोबाइल देखते बैठ रहे या टीवी देख रहे, कुछ नहीं, चुप बैठी हुई कुछ भी ऐसा सोच रही, बस नींद नहीं। फजर होती थी कभी, अभी कॉलेज वगैरह रहता बच्ची का, तो अलार्म लगाना पड़ता था। तो समझो अभी रमजान है, तो सहरी का अलग, नमाज का अलग, फिर कॉलेज का अलग, सब अलार्म लगाने पड़ते थे। लेकिन अभी यहाँ पर जब से थेरेपी ले रही, तब से मेरे को इतनी मतलब अच्छी नींद, यहाँ पहले दिन ही रात में मैं 11 बजे सो गई। देखो पहली माशाल्लाह बार क्या 13 साल के बाद में मैं पहली बार 11 बजे सोई, 13 साल के बाद। और अभी भी इतना मतलब सुबह में भी उठती ना, मेरे को अलार्म की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि और एकदम फ्रेशनेस लगता, नींद पूरी अच्छी हो जाती है, एकदम फ्रेश लगता। कितने साल के बाद सोए वो? 13 साल के बाद वो सुकून से सोए। न तो नींद नहीं आना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इंसान को नींद नहीं आती है तो उसके दिमाग में क्या होता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो जब दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है, वो सिर्फ चीजें कहाँ पे असर करेंगी, हमारे बॉडी पे असर करेंगे, हमारे हेल्थ पे उस चीज का असर होता है। अगर हमारी नींद अच्छी है तो हम लोग अच्छे हैं। और जब हम रात में सोते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तब बॉडी अपने आप को रिपेयर कराती है। हमारे जो ऑर्गन्स है, लिवर है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ये क्या होते हैं, रात में उनका काम वो लोग तेजी से करते हैं और अपने आप को हील कराते हैं, अपने सेल्स वगैरह। लेकिन इनका क्या मसला था कि इनको नींद ही नहीं आ रही है। जब नींद नहीं आएंगी, डीप स्लीप में नहीं जाएंगे, तो उनकी बॉडी अपने आप को हील कहाँ से करेगी। तो उस वजह से भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो जब थेरेपी को आने लगे तब से माशाल्लाह उनको नींद भी अच्छे से आने लगे। और आपकी मम्मी का? अभी अम्मी के तो घुटनों में दर्द था पहले से, बहुत साल से था, बहुत सारे डॉक्टर को बताए, और उनके घुटने ना ऐसा अटकते थे चलते चलते, अटकते थे। तो उनको ऐसा अटकते थे कि अगर समझो रास्ते में कभी अकेले है, तो वो खुद खड़े होने के ये भी नहीं रहते थे, कोई ना कोई साथ में रहना ही चाहिए था उनके।
तो अभी उसके बाद में हमको वो एक रिसर्च आयु का पता चला था, वहाँ पर लेके गए, वहाँ पे 50,000 रुपये खर्चा करे, कितने दिन के? 20 दिन के। 20 दिन के कितना पैसे खर्चा किए उन्होंने? 50,000 20 दिन के खर्चा करके आए, लेकिन वहां से जो रिजल्ट नहीं आया उनको, वो रिजल्ट कहाँ से मिला? तो अपने थेरेपी से मिला। यहाँ पर आने के बाद में फिर जैसा थेरेपी लिए तो घुटनों में दर्द जो था वो वहाँ से गादी थोड़ी सी बन गई थी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ था। यहाँ पे थेरेपी लेने का स्टार्ट किए तो उनका दर्द कम हो गया, दर्द कम हो गया, और वो घुटना जो अटक रहा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अटकने का कम हो गया। कम मतलब बंदिश हो गया, अभी अटकता च नहीं है। और अभी उनका जैसा हाथ भी थोड़ा थोड़ा उठने को लगा, पहले नहीं उठता था हाथ। अभी जा रहा, अभी ऐसा पहले ऐसा इतना भी नहीं जाता था, ऐसा ऐसा होता था, अभी जा रहा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। घुटने का हड्डी में ऐसा अटकती थी, पैर टेकने नहीं आता था, तो वैसा घुमा के मतलब रुक के पकड़ के ऐसा रुकने के एक ये पैर टेकता था नहीं। तो अभी यहाँ आने से मेरा अच्छे से चल सकती, आ सकती, अकेली जाती आती। कितने दिन में, महीने में, या कितने टॉक्सिन में फर्क हुआ ये? हमको तो पहले टॉक्सिन के पहले ही फर्क मालूम पड़ा। हाँ, टॉक्सिन के पहले ही एसिडिटी कम हो गई मेरी। मतलब कम बोले तो मेरे को ऐसा 2 दिन में 4 दिन में एक गोली खाना पड़ता था। वो टॉक्सिन निकालने के पहले मतलब दूसरे तीसरे दिन में से मैंने एसिडिटी की गोली, आज तीसरा महीना ही है, अभी तक नहीं ली अभी तक गोली एसिडिटी की। वो बेल्ट लेते हैं ना पैर को घुटने के लिए, तो यहाँ आने के जब से मैं वो बेल्ट नहीं लगाई, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही? जरूरत नहीं पड़ी वो बेल्ट, तो पहले लगाना पड़ता था बेल्ट, तो अभी यहाँ जब से जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो अटकता था। अच्छा, पहले उनका घुटना जब बार बार अटकता था तो उनको क्या करना पड़ने का? बेल्ट लाके टाइट करना पड़ने का। लेकिन जब से अपने पास थेरेपी को आ रहे तो वो बेल्ट उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनका घुटना अच्छा हो गया। और ये क्या बता रहे कि थेरेपी टॉक्सिन निकालने से पहले से उनको माशाल्लाह रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि अपनी जो यूनिक टॉप है उसमें जो स्टोन्स लगे हैं वो ओरिजिनल रियल नेचुरल स्टोन है, प्योर डायमंड है। तो जब वो स्टोन्स पे लेटते हैं, वो गर्म होते हैं, उसकी रेज हमारी बॉडी में जाती है, तो क्या करती है? अपने बॉडी को ऑटोमेटिक वो हील करती है, अच्छा करने की कोशिश करती है। तो उससे उनको रिजल्ट दिखने लगा। लेकिन जब टॉक्सिन निकाले तो क्या हुई? गंदगी उनके पूरे शरीर से बाहर निकल गई। तो एसिडिटी का प्रॉब्लम भी इनका माशाल्लाह से कम हो गया है। अम्मी के घुटनों का था वो भी कम हो गया है, इनके घुटनों का था वो भी कम हुआ। और तुम्हारे भाभी कैसा है इधर? भाभी अभी पहले दिन मेरे भाई के बेटे ने मतलब लेकर आया साथ में, तो हम लोग बैठे, तो फर्स्ट डे लेक्चर था तो वो बोला अरे वाह बहुत अच्छा है, इधर दवाई नहीं है, गोली नहीं है। मैंने भी बोली तेरे मम्मी को लेके आ। उसको एक्चुअली पिछले साल 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो तकलीफ बहुत थी उसको, और पहले से भी नहीं क्या उसका ऐसा था कि दवाई गोली बहुत खाती थी। तो उसको मैंने वहाँ पे बैठे बैठे बोली मोहम्मद अली को कि शमशाद को लेके आ। फिर उन्हें बोला मैं तो लाने वाला है। जैसा देखा ना उसने इधर सब माहौल ऐसा है, मैं दूसरे दिन इतना उसके पीछे लगा मम्मी के उसके कि नहीं तुम इधर ही चलेंगे बोले, फुप्पू जा गए हुए ना तुम वहाँ चलो बोले। तो उसने लेके जाया कैसा भी कर, तो उस वही फायदा लगा। उनको भी फायदा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अभी देखिए, हम आपको रोज आधा घंटा थेरेपी देते हैं और आज हमने डेमो थेरेपी दी है, दोनों में क्या फर्क लगा है? दोनों में बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इतना अभी तो इतना रिलैक्स लग रहा ना मेरे को, ऐसा लग रहा मैं एकदम हल्की हो गई, एकदम बहुत बहुत आराम लग रहा। कुछ तकलीफ है कि नहीं है ऐसा लग रहा। अभी बोल रही ना कमर में मेरे को दर्द हो रहा था, बिल्कुल नहीं मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मेरे को चमक बैठी थी कर। नहीं तो अभी मेरे को थेरेपी दे रहे थे ना मैडम, तो मेरे को टर्न भी होने नहीं आ रहा था, लेकिन एंड में मैं जब उठ गई ना तो डायरेक्ट उठ के खड़ी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। देखिए, मतलब डेमो थेरेपी के पहले उनको चमक भरी थी, उसका दर्द हो रहा था। जैसा डेमो थेरेपी दिए, लास्ट खत्म होने का है, तो वैसा उनको चमक का भी पूरा वो उनको अच्छा लग रहा है। तो डेमो थेरेपी का यही कमाल है। अभी हम लोग आपको आधा घंटा दे रहे हैं रोज, उसमें आप ये करवट वो करवट पीठ पे पैर पे सब जगह ले रहे। लेकिन डेमो थेरेपी में क्या होता है? ज्यादा टाइम मिलता है, हर एक जगह पे आपको ज्यादा देर तक मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सब आपकी नसें, जॉइंट्स वगैरह सब एकदम फ्री होने लगते हैं। तो लेने के पहले और लेने के बाद का उनका ये फर्क है कि पूरा उनका दर्द, चमक पूरा उनको ऐसा लग रहा है कि गया है। आप क्या सोचते हैं यूनिक टॉप के बारे में? मैं तो जब यहाँ पर आई थी ना, जब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ये यूनिक टॉप लूंगी करके। अभी कैसा मैं भी वर्किंग है, तो मेरे को भी नहीं क्या जैसा टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ता, प्लस घर में बेटी भी है, तो
उसको भी कॉलेज जाती, आना जाना नहीं होता, तो मैं बहुत दिन से सोच रही कि मैं खुद इसका लेने का ये कर रही। अल्लाह देखेंगे अभी क्यों कैसा है। लेना चाहते हैं? क्या है यूनिक टॉप? यूनिक टॉप में देखो, मेरे को तो पहले दिन ही फ़र्क बहुत अच्छा मालूम पड़ा। दर्द, हर एक किस्म का दर्द मेरा कम हो गया। जो मेरे को उठने-बैठने को थोड़ी तकलीफ़ होती थी, थोड़ी क्या बहुत तकलीफ़ होती थी, तकलीफ़ अभी कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने घर में रहेगा तो अपन कभी भी ले सकते हैं, जैसे सुबह में ऑफ़िस जा रहे हैं, तो शाम में आके ले सकते हैं, या दोपहर का ऑफ़िस रहेगा तो सुबह में भी थेरेपी ले सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। जरूरी है जिंदगी में यूनिक बहुत टॉप घर पे बहुत रहना? ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बेस्ट इसका ये है ना कि इसको दवाई नहीं खाने की। सबसे इसका बहुत अच्छा जो फ़ायदा है ना, दवाई के बगैर का इलाज है। और मेरे को तो दवा खाने इतने वैताग आता ना तो ये इलाज बहुत अच्छा है, सो के आराम से। आराम से सो के, कोई दवा खाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई चेकअप नहीं कराना है, सिर्फ क्या करना है आपको, यूनिक टॉप के ऊपर सो जाना है। जैसे हम लोगों को आजकल मोबाइल हम बोलते हैं बहुत जरूरी है, चाहिए ही चाहिए, टीवी जरूरी है ना, और फ्रिज जरूरी है, वॉशिंग मशीन जरूरी है, चीजें कि हम बोलते हैं जरूरी है। तो उसी तरह हमारे सेहत के लिए क्या जरूरी है, तो हमारे पास एक यूनिक टॉप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात से आप सहमत है? हाँ, बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। अभी जैसा हमारे अम्मी को भी इतना आराम है ना, जैसा अभी सुबह में उठते थे तो उनके कमर में भी दर्द रहता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कमर में भी दर्द नहीं है उनको। तो वो कैसा घर। पैर की बहुत तकलीफ थी मेरे को, उससे मेरे को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ गया। खुश है आप? हाँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है मैं। क्यों तो दवा नहीं खाने का है, मैंने वहाँ बहुत बहुत दवा खाई, बहुत इलाज करी, 10-12 साल से इलाज चल रहा था, लेकिन अब यहाँ आने से मेरे को बहुत फर्क हो गया। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? लोगों को सलाह दूंगी यहाँ यहाँ पर आना चाहिए और थेरेपी लेना चाहिए, अच्छा है ये, और बगैर दवा से बगैर इसके अच्छे होते हैं यहाँ पर आके। तो 10-12 साल से आप इलाज कर रहे थे, तो उसमें भी फायदा नहीं हुआ जो फायदा यहाँ पे हुआ? बोलो, पूरा बोलो। मैं 10 बार उधर देख के बोलो। मैं 10-12 साल से मेरे घुटने के लिए इलाज कर रही थी, लेकिन मेरे मेरे को किधर से भी फायदा नहीं हुआ। मेरे को यहाँ ये फेस सेंटर में आने से मेरे को बहुत फायदा हो गया। मेरे घुटने बहुत तकलीफ थी मेरे को, मैं रोती थी रात में, पलटने को नहीं आता था, उठ के खड़े रहने को नहीं आता था मेरे को। तो मैं बहुत करे मेरा इलाज सब करे, लेकिन मेरे को यहाँ आने से मेरा बहुत फर्क फर्क पड़ा मेरे को। बाहर बहुत क्या अच्छा। क्या इलाज करे? बाहर डॉक्टर को दिखाया अलग अलग, जैसा बोला वैसा। और वो कातरेज में गए थे, वो कातरेज में वो वैसा मारने का बंदूक से वो करी, वो 3 महीने करी। और फिर बहुत सारे डॉक्टर का भी मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन मैं 10 साल से मेरे को ऐसा ये नहीं करे कि नहीं लाने का दवा। बच्चे लोग मेरे को किधर भी जाए ऐसा तकलीफ हो रही, जिसने बोला वहाँ लेके जाते थे मेरे को, लेकिन फर्क नहीं गया? नहीं नहीं मिला। थोड़े उतना जितना होने का थोड़े दिन, बाकी का वो अटकने का तो अटकता था पैर, बिल्कुल। अभी यहाँ आने से नहीं अटका, यहाँ आने से मेरा बहुत फर्क हो गया। हाँ हाँ। लोगों को क्या सलाह देंगे? लोगों को ये सलाह दूंगी कि यहाँ पर आने से बहुत फर्क पड़ता, बगैर दवा से, बगैर इलाज से, बगैर एक्सरे ये सब निकालते डॉक्टर लोग सब, नहीं क्या, फिर बाद में उन लोग को मालूम पड़ता कि यहाँ पर तकलीफ है, लेकिन यहाँ आने से नहीं ये होता, नहीं करते सब। टॉक्सिन से अरे 9 हो गए, 9 टॉक्सिन। लेकिन मेरे को टॉक्सिन निकालने से पहले ही मेरे को फर्क हो गया। बाद में आप टॉक्सिन कोर्स बाद में टॉक्सिन करना है? 30 टॉक्सिन का कोर्स कर। पूरा 30 टॉक्सिन का कोर्स करेंगे तो पूरा जड़ टेंशन होगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लोगों को क्या सलाह देना चाहिए? लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो देखो ये मेडिकल इतना एडवांस हो गया हुआ है, सिर्फ दवाई है, दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं। अभी मेरा खुद का, मेरे को बॉडी में खून कम था, हीमोग्लोबिन कम था। मैंने पिछले साल मतलब मेरे बॉडी में 6 पॉइंट था हीमोग्लोबिन। तो मैंने क्या की, स्पेशलिस्ट को दिखाई, तो उन्होंने मेरे को क्या किए, 7,000 का इंजेक्शन दिए एक। उसके बाद में मेरा ये जो बॉडी एकदम फूल गई, फूलने लगे। फूल गई। अब ये जब से मैं यहाँ पे मतलब आ रही, मेरे को ना मतलब जो कमज़ोरी महसूस होती थी पहले, खून की कमी की वजह से, वो कमज़ोरी भी मेरे को
कम लगने लगी। नहीं तो मेरा ना हर 2 दिन में ऐसा रहता था कि चक्कर आ रही, चक्कर भी कम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। तो ये कैसा है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, मेन बात। अभी वो जो इंजेक्शन का इतना साइड इफ़ेक्ट है कि मेरे को चलने को भी तकलीफ़ होती। अभी मैं चलने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा मेरे को। मेरा 4 किलो वज़न भी कम हो गया अभी ये 2 ढाई महीने में। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रुकाई हुई खाने में, गोश्त नहीं खा रहे, मच्छी नहीं खा रहे, सब खा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी 4 किलो वज़न कम हो गया। अभी देखिए उन्होंने क्या कहा कि उनका खून कम था, 6 पॉइंट था, डॉक्टर ने 7,000 का इंजेक्शन दिया, उसके वजह से उनका वजन बढ़ने लगा। मतलब क्या, उसका साइड इफेक्ट हुआ और खून कम रहने की वजह से उनको चक्कर आती थी हर 2 दिन में। लेकिन अभी यहाँ पे आ रहे जब से उनका वो भी मेंटेन है खून, और फिर उनको चक्कर भी आना बंद हो गई। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि अपने थेरेपी से खून कम नहीं होता, जलता नहीं, उल्टा बढ़ता है। क्योंकि कुछ लोगों का क्या कहना है कि थेरेपी लेंगे तो खून जलेगा, कम हो जाएगा, तो ऐसा अपने पास से होता नहीं है। उल्टा तुम्हारे शरीर में जो कमी है वो तुम्हारी मेंटेन होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को जो हुआ, वो मेंटल स्ट्रेस कम हो गया मेरा। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतना ना ऐसा सोचते रहती थी हर चीज़ का। कोई भी मतलब नहीं कि अभी ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, बस इसके बारे में सोचते रहती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मेरी जो दिमागी हालत है ना, बहुत अच्छी हो गई। एकदम सुकून लगता। अभी जैसा कि ऐसा बोझ नहीं लगता कि मेरे को उठ के जाने का इधर, क्या बाबा वैताग गया, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता कब आना, कब खुशी आते, खुशी से आना दिल बोलता। और यहाँ पे मैडम लोग भी सब अच्छे हैं, एकदम कोऑपरेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हड़-जीड़ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, अच्छे से समझाते सब चीज़। और उनका चेहरा देख के भी आधी बीमारी चली जाती है मैडम लोग के। मैडम का सर का लेक्चर सुनना जरूरी है कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो अपन बाहर से आते हैं, अपने को इतनी सब नॉलेज नहीं रहती कि ये अभी अपने को ये मालूम थोड़ी था स्पाइन में इतने सारे नस है, इतने जोड़ी है नस के और मन के है और क्या-क्या है उसमें, है ना? अभी हर इंसान साइंस से नहीं रहता। जैसा अभी कुछ पढ़े हुए रहते हैं और कुछ नहीं रहते, लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद में सब एक जैसा है, पढ़े लिखे भी और नहीं पढ़े लिखे भी। तो सबको उतना नॉलेज देते, सर भी देते, मैडम लोग भी देते। तो कैसा अपने को नॉलेज भी मिल रही है, मालूमात भी हो रही कि अपन अपनी आगे की ज़िंदगी में कैसा अपन रह सकते हैं अच्छे से, बगैर टेंशन फ्री रह सकते हैं। लोगों को क्या सलाह देंगे? लोगों को मैं ये सलाह दूँगी कि पहले तो जब बताते हैं ना तो उसपे सुनो कि ये यूनिक टॉप का ऐसा असर है करके, क्योंकि जल्दी भरोसा करते नहीं लोग। भरोसा, यकीन, सब्र। अभी हमारे घर में नहीं करते। मेरे बहनें तो क्या भी लेके आती बोले तू उठा के। हाँ, सुनने दो ना। अब ये ब्रेसलेट पहने तो इससे क्या होता? ये नहीं, तुमको क्या फायदा ब्रेसलेट से? ब्रेसलेट से पहले दिन तो बहुत तकलीफ हुई। पूरा सर में सूजन, वो मुँह पे सूजन आ गई थी। फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता कम हो गई सूजन, और फिर मतलब क्या बोलूँ, अभी एसिडिटी कम हो गई उससे। फिर अच्छा लगने लगा, फ्रेश लगने लगा, दर्द कम हो गया। अभी घर में भी मेरी बेटी लेती, ऐसा कुछ दुखने लगा ना तो ऐसा फिर आती किधर भी, मम्मी एकदम अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलती। हाँ। तुम्हारा ब्रेसलेट बताओ। ठीक है। यूनिक टॉप लेने के बारे में क्या ख्याल है आपका? यूनिक टॉप मैं तो बोलती हूँ सबने लेना चाहिए, हर एक इंसान ने लेना चाहिए। एक घर में एक यूनिक टॉप होना चाहिए। जैसे अपन कॉम्बीफ्लैम कैसा रखते हैं घर में, कुछ भी हुआ, पेन किलर खा लिए, वैसा यूनिक टॉप रहना ज़रूरी है हर घर में। हर एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे हर बीमारी का एक ही इलाज है। बाहर के डॉक्टर में दवाखाने में कैसा है, हर एक चीज़ का अलग-अलग इलाज है। इसको हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा है। आप खुश है यहाँ पर आके? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सबका मतलब सबको भी यही बोलूँगी कि इधर आओ, आके इलाज करो। 2-3 दिन तो देखो तुमको क्या फ़र्क पड़ता, तुम खुद फिर आगे खुद का ये करेंगे कि हाँ, हम यहाँ से आके पूरा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा इलाज है इधर। शुक्रिया। मैडम का भी, दोनों मैडम का बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, है ना? अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बताते हैं, थेरेपी भी अच्छे से देते हैं, एकदम बस। शुक्रिया।